में असमर्थ हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या बताऊं। जब से ये त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है तभी से कर्म का भी अस्तित्व है। सबका जन्म कर्मों की वजह से होता है। हालांकि जीव स्वरूपतः जन्म और मरण से रहित है। आत्मा जो होती है वो तो जन्म मरण से रहित होता है। आत्मा का न जन्म होता न मृत्यु होती। अजर अमर अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। फिर भी कर्म रूप बीज के प्रभाव से अनेक योनियों में बार बार जन्मते और मरते रहते हैं। कर्म समाप्त हो जाने पर जीव का देह से संबंध कभी नहीं हो सकता। इस शरीर से संबंध तभी तक है जब तक हम पाप पुण्य के चक्कर में कर्मों के बंधन में बंधे पड़े हैं। राजन, सुख दुख जरा मृत्यु हर्ष शोक काम क्रोध लोभ ये सभी इस शरीर से संबंध रखने वाले गुण हैं। प्रारब्ध की प्रेरणा से सब पर ये अपना प्रभाव डालते हैं। राग द्वेष आदि भावों से स्वर्ग भी खाली नहीं है, क्योंकि देवताओं मनुष्यों और पशुओं सबसे ये संबंध रखते हैं। इन सभी विकारों का देह से ही संबंध है। राग द्वेष पशुओं में भी होता है, मनुष्यों में तो होता ही है, देवताओं में भी होता है। इन सभी विकारों का संबंध देह से ही रहता है। पूर्व जन्म में किए हुए वैर और प्रेम के अनुसार वो शरीर में आश्रय पाते हैं। कर्म शेष न रहने पर प्राणियों की उत्पत्ति सर्वथा असंभव है। राजन, देवता मनुष्य एवं पशु आदि सभी को शरीर धारण करके किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। तप यज्ञ और दान के प्रभाव से मनुष्य इंद्र तक बन सकता है और पुण्य समाप्त हो जाने पर इंद्र भी मृत्यु लोक में आकर जन्म लेता है सामान्य मनुष्य बनकर। इसमें कोई संशय नहीं है। राजन, प्रतापी वसुदेव जी कश्यप मुनि के अंश थे। इन्हें पूर्व समय में वरुण देवता का शाप लगा था। उसी के फल स्वरूप गोवृत्ति स्वीकार करनी पड़ी थी। मुनिवर कश्यप की दो पत्नियां थी, मुख्य अदिति और दिति। ये दोनों देवकी और रोहिणी बनी। बोलो केशवदेव भगवान की। ऐसे ही बैठे रहने दो उसको। आगे करो। तो ये दोनों देवियां कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति और दिति क्या बनी? देवकी रोहिणी। वरुण ने घोर श्राप दे दिया था। इसी कारण शाप के कारण
इन स्त्री पुरुष सभी को धरातल के ऊपर जन्म लेना पड़ा। राजा परीक्षित ने फिर पूछा, गुरुदेव, कश्यप जी के द्वारा कौन सा अपराध हो गया था जिसकी वजह से वरुण जी ने उनको शाप दिया? पत्नियों सहित वे इस जगत में आए, बताने की कृपा करें। सुखदेव जी ने कहा, सुनो ध्यान से। संतों और भक्तों की माया विचित्र होती है। आज भी वही है और पहले भी वही था। जल तो सतयुग में भी जल था, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी, बदला नहीं है। उस समय भी जल पीते थे, आज भी जल पीते हैं। जल में कुछ बदला थोड़ा ही है। धरती वही थी, आज भी वही है। वायु उस समय भी वही थी, आज भी वही है। आकाश उस समय भी वही था, आज भी वही है। अग्नि देवता उस समय भी वही थे, आज भी वही हैं। सूर्य चंद्रमा उस समय भी वही थे, आज भी वही हैं। कलयुग कहाँ है? कहीं नहीं। कलयुग तो जब भगवान का नाम नहीं लेते, उनकी बुद्धि में और उनकी संगति में बस गया, बस। बाकी तो सब जगह सतयुग है आज की। बोलो जय श्री कृष्ण। सब जगह कलयुग नहीं है। नास्तिक लोगों की बुद्धि में कलयुग बैठा है। जो माता पिता की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं, उनके तो कलयुग नहीं होता, सतयुग है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। आज दिन होने का है ना, सत्यनारायण भगवान। तो जहाँ सत्य है वही नारायण है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेद और पुराण कहते हैं सच्चाई और ईमानदारी के ऊपर खड़े रहो, कलयुग कहीं नहीं है। सुखदेव जी ने कहा कि ध्यान से सुनो, एक समय की बात है। कश्यप ऋषि यज्ञ करने के लिए वरुण देवता से एक गौ माता को ले आए। यज्ञ संपन्न होने के बाद गाय का घी चाहिए, गौ माता का दूध चाहिए पूजा में रोज। इसके लिए क्या किया? वरुण देवता से कश्यप ऋषि गौ माता को ले आए। आपकी गौ माता बड़ी सुंदर है, अद्भुत है, दिव्य है, शुद्ध गाय का दूध घी दही हो जाएगा, गौमूत्र गोबर चौंका लगेगा पंचगव्य के लिए, और गौ का दर्शन पूजन हो जाएगा। आपकी गौ माता हमें दे दीजिए कुछ दिनों के लिए। यज्ञ तो पूरा हो गया, परंतु गौ को वापस नहीं करके आए। कान और नेत्र इधर ही रखो। ये लेट आने वाले डबल अपराधी होते हैं। खुद तो आते हैं लेट, दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। थोड़ा जल्दी आए। तो वरुण ब्रह्मा जी के पास में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और शोक मग्न थे, चेहरा उतरा हुआ था। ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, मैं क्या करूं? बहुत प्रार्थना करने पर भी कश्यप मेरी गौ को
वापस नहीं कर रहे। मैंने उनको शाप दे दिया है कि तुम मानव वंश में गौ के मोह में पड़े रहना। मनुष्य का जन्म लेकर तो गौ तुमने यहाँ मेरी दी नहीं वापस, तो वहां भी तुम गौ के चक्कर में ही रहना, बस गोपाल बन जाओ। गौओं को पालने वाले लड्डू गोपाल नहीं। कोई सोचे यही होता है गोपाल, तो गोपाल होकर अपना जीवन व्यतीत करो। तुम्हारी दोनों पत्नियां भी वहीं जन्म ग्रहण करें। इस समय मेरी गाय के अभाव में मेरी गाय का बछड़ा मेरे घर पे है, वो अपनी माँ को याद कर रहा है, बड़ा उदास रहता है, डकराता है। और श्राप दिया, जिस प्रकार मेरी गाय माता अपने बेटे से दूर है, ऐसे ही तुम्हारी पत्नी जो बनेगी पृथ्वी लोक में, उसके कई बच्चे मारे जाएंगे और एक बच्चा बहुत दिनों तक उससे दूर रहेगा। इसके कारण बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे तुम्हें दोनों को। वरुण की ये बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कश्यप मुनि को बुलाया और कहा, हे भाग्यशाली, तुम लोकपाल वरुण की गौ उनको देते क्यों नहीं वापस? तुमसे कोई बात अविदित नहीं है, तुम बहुत बुद्धिमान हो, न्याय जानते हुए भी ऐसे कार्य में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई? जिसकी वस्तु ली है उसकी वापस क्यों नहीं की आपने? लोभ बहुत बलवान है, किसी को छोड़ता नहीं। इसके प्रभाव से नरक की प्राप्ति होती है, अनेक पाप बन जाते हैं। किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया है। कश्यप भी लोभ का परित्याग करने में असमर्थ रहे। उन शांत स्वभाव मुनियों को धन्यवाद है जिन्होंने लोभ को जीत लिया है। वे वन में जाते हैं, उनके मन में सदा शांति बनी रहती है, कभी फालतू चक्कर में लेन देन में नहीं पड़ते। संसार में सबसे बलवान शत्रु लोभ है, सदा अपवित्र बनाए रखता है व्यक्ति को। इस नीच लोभ से स्नेह होने के कारण कश्यप का विचार भी भ्रष्ट हो गया है। ऐसा कहने के पश्चात ब्रह्मा जी ने भी मुनिवर कश्यप को शाप दे दिया। यद्यपि कश्यप जी ब्रह्मा जी के प्रीति भाजन पुत्र थे, पोते लगते हैं ब्रह्मा जी के, प्रेम मिलता है पोते को, तो शाप नहीं। फिर भी धर्म की मर्यादा का रक्षण करने के लिए ब्रह्मा जी की इस कार्य में प्रवृत्ति हो ही गई। उन्होंने कहा, कश्यप तुम अपने अंश से पृथ्वी पर जाओ, तुम्हें यदुकुल में जन्म लेना होगा। दोनों पत्नियां तुम्हारे साथ रहेंगी और वहां तुम गौओं की पालना करोगे। इस प्रकार वरुण और ब्रह्मा दोनों के शाप देने पर कश्यप जी भूतल पर अवतरित हुए। ऐसे ही अत्यंत शोक से संतप्त होकर दिति ने अदिति को शाप दे दिया कि जन्म लेते ही तुम्हारे 6 पुत्र अपने प्राण गंवा देंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, दिति और अदिति तो सगी बहनें थी, फिर उसने
शाप क्यों दे दिया अदिति को, इसका कारण भी बता दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, दक्ष प्रजापति की 2 कन्याएं थी, दिति और अदिति। दोनों का स्वभाव वैसे बड़ा उत्तम था। कश्यप जी की प्रिय भार्या होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अदिति के पुत्र बड़े प्रतापी इंद्र हुए। जैसे इंद्र थे वैसे ही पुत्र के लिए दिति के मन में भी इच्छा प्रकट हुई। तो दिति ने अपने पति कश्यप ऋषि के चरणों पकड़े प्रार्थना करने लगी, मुनिवर, मेरी बहन का बेटा जन्म लेकर के और देवताओं का राजा भी बन गया, आप कृपा करें, मुझे भी ऐसा ऐसा पुत्र प्रदान करें। मुनिवर ने कहा, धीरज रखो, मेरे कहने के अनुसार तुम एक व्रत करो तो भगवान की कृपा से आपको बड़े अच्छे योग्य पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। तो जैसा जैसा ऋषि ने बताया था, देवी दिति ने वैसे ही व्रत किया। तो कृपा हो गई भगवान नारायण की और वो देवी गर्भवती हो गई। उस व्रत का नाम है पयो व्रत। भूमि पर वो रोज सोती थी, व्रत करती हैं, पतिव्रता का पूर्ण रूप से और पवित्रता का पालन करती हैं। क्रमशः उनका गर्भ पूर्ण हो गया। दिति के शरीर में चमक आ गई, कांति बढ़ गई। तो क्या हुआ, अदिति ने देखा, ये तो बहुत सुंदर लग रही है, भगवान की ऐसी कृपा इसके ऊपर हो गई। तो वो मन मन में जलन हो गई, इसको अदिति को मन मन में दुखी हो गई। उसने सोचा, यदि इसका बेटा भी मेरे बेटे इंद्र की तरह सुंदर, बलवान, योग्य हो गया तो मेरा बेटे का तो नाम कमजोर हो जाएगा। इस चिंता से अदिति ने अपने पुत्र इंद्र को बुलाया और कहा, देखो इंद्र, तुम्हारा भाई जन्म लेगा इसके गर्भ से, मौसी के गर्भ से। तेरा शत्रु समझो उसको, तो तेरे वाला हक उसको भी मिल सकता है कभी न कभी। इसलिए अभी से तुम समझ बूझ के उपाय में लग जाओ। हे प्यारे पुत्र, तुम्हारे द्वारा ऐसा यत्न होना चाहिए कि इसका गर्भ ही नष्ट हो जाए। वो सुंदरी दिति ऐसे अच्छे पुत्र को अगर जन्म देगी तो मेरी तो सौत समझो उसको देख देख के ही मैं बड़ी चिंतित हो गई हूँ। सुख के मर्म को मिटा देने वाली भारी चिंता मेरे हृदय में जम गई है। बेटा, तुम बड़े भाग्यशाली हो। यदि तुम मेरा प्रिय कार्य करना चाहते हो तो साम दाम दंड भेद किसी भी उपाय का प्रयोग करके दिति के गर्भ को नष्ट कर दो। माता अदिति की बात सुनकर
देवराज इंद्र ने कुछ समय तक मन मन में विचार किया। उसके बाद अपनी मौसी दिति के पास चले गए। उस समय इंद्र की बुद्धि में पाप बस गया था। उन्होंने विनय पूर्वक दिति के चरणों में मस्तक झुकाया और जिनके भीतर कूट कूट कर जहर भरा हुआ था, ऐसे मीठे वचनों में विनम्रता से वो कहने लगे। इंद्र बोले, माता तुम व्रत कर रही हो? अरे तुम्हारा तो शरीर कमजोर हो गया व्रत करने की वजह से। तुम तो बहुत कमजोर हो गई। मैं तो यही देख करके आपकी कमजोरी और आपकी सेवा करने आया हूँ। आज्ञा देव मुझे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप बहुत बड़ी पतिव्रता हो। मैं तुम्हारे चरण दबाऊंगा। बड़ों की सेवा से मेरा भी कल्याण हो जाएगा और मेरा भाग्य बनेगा। जैसे मेरी माता अदिति, वैसे ही मेरी माता तुम। यह वचन कहकर इंद्र ने दिति के दोनों पैर पकड़ लिए और सेवा करने लगे। दिति तो बहुत साध्वी थी, उनके नेत्र बहुत सुंदर थे। इंद्र के द्वारा धीरे धीरे पैर दबाए जाने पर हारी थकी दिति को आराम आया और नींद आ गई। उस समय इंद्र ने उनका विश्वास जीत लिया था। इधर इंद्र ने देखा दिति तो पूरी तरह सो गई हैं, तो माया भी तो होते ही हैं देवता। छोटा रूप बनाया और उसके गर्भ में चले गए। दिति के गर्भ में जाकर के वज्र के द्वारा उसके गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए, काट डाला। तो गर्भ में जो बालक था वो रोने लगा। तो इंद्र ने बड़े धीमे स्वर में कहा, मां रुद्र मत रोवो, रोवो मत। राजन, वो 7 टुकड़े इंद्र द्वारा फिर से काटे गए, 7 फिर कर दिए, तो कितने हो गए? 49। तो मारुत की वजह से नाम हो गया मारुत। मारुत तुल्य वेगम, मारुत। मारुत किसे कहते हैं? पवन देवता को। पवन देवता के समान हनुमान जी का वेग है, चले पवन की चाल महाबजरंग बली। तो पवन देवता कितने हुए? 49। कोई पूछे कि पवन कितने होते हैं? 49। उनचास पवनों के रूप में उस गर्भस्थ बालक की सत्ता स्थिर हो गई। कोई मार सकता नहीं। जिसको भगवान बचाएं, एक बच्चे ने जन्म लेना था, 49 हो गए। इतनी बातें होने के बाद फिर नींद खुली दिति की। गर्भ के काटे जाने का उसको पता चल गया। दिति को उसने समझ लिया कि इंद्र ने मेरे साथ धोखा किया है। उसके मन पर बड़ा
आघात पहुंचा, वो क्रोध में भर गई। इस घृणित कार्य में किसका हाथ है? तो पता चला मेरी बहन का हाथ है, अदिति का। ये जानकर सत्यव्रत में संलग्न रहने वाली देवी दिति ने अदिति और इंद्र दोनों को क्रोध में आकर के शाप दे दिया। जिस प्रकार तेरे पुत्र इंद्र ने छल करके मेरे गर्भ को काट दिया, वैसे ही इसका भी नाश हो जाए। ये तीनों लोगों के और स्वर्ग के राज्य से वंचित हो जाए। जिस प्रकार पाप आत्मा अदिति ने घृणित कर्म के द्वारा मेरे गर्भ का संहार करा दिया है, मेरे गर्भ स्थित बच्चे की हत्या कराती है, वैसे ही तुम्हारे भी बालक उत्पन्न होते ही बार बार मृत्यु का ग्रास बन जाएं। साथ ही पुत्र शोक से अत्यंत शोकातुर होकर कारागार में रहना पड़ेगा। दूसरे जन्म में इसे मृतवत्सा होना पड़ेगा। हे राजन, इस प्रकार दिति शाप दे रही थी। उसके वचन कश्यप ऋषि के कानों में पड़ गए। प्रेम पूर्वक दिति को शांत करने लगे और कहने लगे, कल्याणी क्रोध मत करो, तुम्हारे गर्भ से अत्यंत बलवान पुत्र होंगे। उन्हें देवता होने का सुअवसर प्राप्त होगा। उन सब के मरुत नाम होगा और वो इंद्र के मित्र होंगे। वाह मरुत, तुमने जो अभिशाप दिया है वह 28वें द्वापर में फलित होगा। ये 28वां कलयुग है, इससे पहले 28वां द्वापर था। और तुमने जो शाप दिया है 28वें द्वापर में फलित होगा। यह सुंदरी अदिति मानव योनि में उत्पन्न होकर इसका फल भोगेगी। वरुण ने भी संतप्त होकर मुझे शाप दिया है। दोनों शाप एक साथ बरतेंगे और कट जाएंगे। इनके फल स्वरूप अदिति का मानुषी बनना अवश्यम भावी है। जब पतिदेव कश्यप जी ने यूं आश्वासन दिया, तब देवी दिति के मुख की म्लानता दूर हो गई। इसके बाद उस सुंदरी के मुख से कोई कड़वा वचन नहीं निकला। राजन, पूर्व शाप का यही कारण है जो तुम्हें बतला दिया। वही देवी अदिति अपने अंश अवतार से देवकी हुई थी। बोलिए वृंदावन जय जय। स्वच्छ पद्म रागमणि के कुंडलों से किरणों की वर्षा करने वाले प्रणाम है ये सब भगवान जी के लिए। आप सब मेरे साथ प्रणाम करें। अगर प्रचुर चंदन और भस्म से चर्चित भगवान भोलेनाथ, प्रफुल्लित कमल और जूही से सुशोभित नील कमल सदृश कंठ वाले भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। जो कुंद के फूल और चंद्रमा हिम के हार के समान श्वेत वर्ण हैं। कौन? मां सरस्वती। जो शुभ्र वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथ में उत्तम वीणा सुशोभित है, जो श्वेत कमल के आसन पर विराजती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रभृति देव जिनकी सदा स्तुति करते हैं।
और जो सब प्रकार की जड़ता का हरण करती हैं, वे भगवती सरस्वती मेरी रक्षा करें। अब भगवान नंदलाल, जिनके नेत्र नूतन विकसित शतदल कमल के समान विशाल हैं, अधर बिंबा फल के समान अरुणिम है, श्री अंग सजल मेघ की श्याम मनोहर कांति को छीन लेते हैं, जिनके मुख पर मंद मुस्कान की दिव्य छटा छा रही है, जो सुंदर मधुर मंद गति से चल रहे हैं और बाल्य अवस्था से विलसित उन मनोज्ञ श्री नंद नंदन को मैं प्रणाम करता हूँ। अब राधा रानी को प्रणाम करो। श्री राधे, आप देवी हो, जगत जननी सनातनी विष्णु माया हो, श्री कृष्ण के चरणों की अधिष्ठात्री देवी तथा प्राण प्रिया, उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी हो, शुभ स्वरूपा हो, कृष्ण प्रेममयी शक्ति तथा श्री कृष्ण सौभाग्य रूपिणी हो, श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली मंगलदायिनी राधे, आपको नमस्कार है। अब सुनो आगे की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, भगवान श्री कृष्ण का जन्म वृतांत महान पुण्य देने वाला और उत्तम है। वह जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। देखो कितनी बड़ी बात है। जब भगवान कृष्ण की कथा रोज सुनता है मन लगा के, उसको बुढ़ापा नहीं आता। बोलो जय श्री कृष्ण। लिखा है, मैंने कुछ अपने पास से बोलता। भीलनी की उम्र बहुत लंबी हो गई थी, बुढ़ापा नहीं आया। मीरा जी की उम्र बहुत लंबी हो गई थी, बुढ़ापा नहीं आया। कोई बताओ बुढ़ापा आया हो तो? किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा कि भीलनी बूढ़ी थी ना। भामिनी जो कभी बूढ़ी नहीं होती। मीरा के बारे में भी कहीं नहीं लिखा कि मीरा बूढ़ी थी। जो कृष्ण भगवान की लीला, राम भगवान की लीलाएं हृदय में बसा लेता है, उसको कभी बुढ़ापा नहीं आता। बचपना तो आ जाता है दोबारा से। हाँ, बालक जैसा स्वभाव हो जाता है, पर बुढ़ापा तो बिल्कुल नहीं आता। इस प्रसंग को आप कुछ विस्तार के साथ सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान भक्तों को निश्चिंत करने वाले होते हैं। वे सर्वत्र सब रूपों में हैं, उन्हें कहीं आना जाना नहीं होता। इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य की तरह चमकने लगे। पहले तो पिता में आता है ना अंश, फिर माता में आता है, फिर जन्म होता है। तो पहले तो वसुदेव जी के हृदय में आए भगवान कृष्ण। वसुदेव जी का चेहरा खिल गया। उनको देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती थी। कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभाव से उनको दबा नहीं सकता था।
भगवान को उस ज्योतिर्मय अंश की जो जगत का कल्याण करने वाला है, ऐसे मेरे केशव देव भगवान दामोदर लाल वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर फिर वो देवकी के गर्भ में आए नारायण प्रभु। जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा और सूरज उदय होते हैं, पूर्व दिशा जैसे अपनी गोदी में सूरज चांद को रखती है, वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने शुद्ध मन से भगवान को अपने हृदय में बसा लिया और अपने गर्भ में धारण कर लिया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है, तुझ में वास करे जग सारा। देवकी उनका भी निवास स्थान हो गई। सारे जग में वास तुम्हारा, इनका वास हो गया, सब जग का वास इनमें और इनका वास हो गया देवकी के गर्भ में। विराजमान हो गए प्रभु। उनके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और शरीर की कांति इतनी जेल में प्रकाश हो गया। देव की उसी तरह चमक रही थी, दमक रही थी, जैसे बादलों में बिजली चमकती है, अंधेरी कोठरी में उजाला कर रही थी। देवकी के उस तेजस्वी रूप को देखकर कंस के मन में तो पहले ही डर हो गया। व्याकुल होकर के कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों का ग्राहक विष्णु इसके गर्भ में आ चुका है, क्योंकि इसके पहले देवकी ऐसी नहीं चमकती थी। इस विषय में शीघ्र से शीघ्र अब क्या करना चाहिए मुझे? देवकी को मारना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। एक तो यह है अबला स्त्री, और दूसरे मेरी बहन छोटी, और तीसरे गर्भवती। इसको मारने से तो मेरे को इतना बड़ा कलंक लग जाएगा, मेरी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति सब नष्ट हो जाएगी। वह मनुष्य तो जीवित ही मरण समान है, जिसको इस प्रकार के कलंक लग जाएं। उसके मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, फिर घोर नरकों में भी जाना पड़ता है। हालांकि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया, पीछे हट गया। जो कंस विवाह के मंगल में चिन्हों को धारण की हुई देवकी का गला काटने की चेष्टा कर रहा था, तब हिचका नहीं, वही आज सद्विचारवान कैसे बन गया? इसका क्या कारण है? अवश्य ही वो जिस देवकी को देख रहा है, उसके अंतरंग में, गर्भ में श्री हरि नारायण भगवान हैं, और जिसके भीतर भगवान बैठे हों, उसके दर्शन करते ही कंस को सद्बुद्धि आ गई। भक्तों का दर्शन हो जाए तो मारने और काटने के तो विचार ही निकल जाता है मन से। इसमें कोई अचरज की बात नहीं। अब भगवान के प्रति वैर भाव पक्का हो गया, मन में गांठ बांध ली और इंतजार करने लगा, जिस दिन जन्म लेगा उसी दिन मारूंगा।
उठते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते फिरते कृष्ण कृष्ण ऐसा चिंतन बन गया। कृष्ण के सिवा और कुछ याद नहीं, और कुछ उसको ख्याल आता नहीं दूसरा। उसकी आंखें लगती खटका हो जाता मन में। कृष्ण दिख पड़ते उसको, कृष्ण सुनाई देता उसको। इस प्रकार उसे सारा जगत में कृष्ण ही कृष्ण दिखने लग गया। दृढ़ वैर के बंध जाने के से भगवान कृष्ण का दर्शन उसको प्रत्यक्ष की तरह होने लग गया। उसको तो ऐसा लगता है ये खड़ा कृष्ण, यहाँ भी खड़ा, यहाँ भी खड़ा, यहाँ भी बैठा, यहाँ भी बैठा, सब जगह पे कृष्ण दिखने लग गया। श्री कृष्ण की प्राप्ति के उद्देश्य से ही असुर उनके साथ वैर भाव, वैर भक्ति रखते हैं। इसको कहते हैं वैर भक्ति, जिसमें हर पल याद रहे उसका नाम भक्ति। अब भावना जैसी, वैर भावना से याद रखोगे तो वैर भक्ति। भक्ति माने याद रखना हर पल। अब याद तुम रखते नहीं, अब ये कहने से हटते भी नहीं कि हम भक्त हैं। भगत हो, भगत नहीं। 24 घंटे सांस सांस में याद रहना चाहिए भगवान। तब क्या है, भगत हो सकते। एक ही तरीका है भगत बनने का, कहो तो बताओ। आप बता भी देंगे फिर भी नहीं करोगे तो मेरा क्या लोगे? पता तो तुम्हें चल जाएगा कि हम तो एक नंबर के पाखंडी हैं। तुम्हें पता लग जाना चाहिए। मेरे कहने से तो बुरा भी मान सकता है कोई। तो आपको बताएं भक्ति करने का पहली सीढ़ी। अभी आप पहली सीढ़ी पे भी नहीं हो, भक्ति की शुरुआत भी नहीं हुई। अभी तो वर्दी पहनी है स्कूल की। असल में कच्ची पहली में भी नहीं हुई। एक अकेले को बोल देता मैं किसी को ये बात, तो बुरी लग जाती। आप बुरी नहीं लगती, अब पता ही नहीं कोई कहेगा इसको कह रहा होगा, मैं तो ठीक हूँ। दूसरा सोचेगा मैं तो ठीक वक्त हूँ, बगल वाली को कह रहा है, मैंने नहीं टेंशन लेनी। अब मेरे को ये सुविधा हो गई। असल में भक्ति की शुरुआत करो, और शुरुआत करने का तरीका होता है। क्या तरीका है कि ये शरीर मेरा नहीं है। कोई ऐसा सोचने वाला तुम्हारे में से कि ये शरीर मेरा नहीं है? ऐसे कहते हो मेरा है, मेरा है। जब ये बोलोगे कि बोलना नहीं, सोचना, सोते सोते भी याद होना चाहिए मेरा नहीं है शरीर, तो किसका है? आपके घर में जितने लोग हैं उनका है। और मर्यादा पूर्ण तरीके से इस शरीर को वो सदुपयोग कर लें तो आपकी भक्ति शुरू हो सकती है। वो आप उनको रोके नहीं तो आपकी भक्ति की शुरुआत हो जाएगी। नहीं तो बोझ होते फिरो, कुछ नहीं है। पति जब कहे कि ये काम करो, अपना काम तुरंत छोड़ के और खड़े हो जाओ, हाँ जी इस शरीर का करूंगी क्या मैं? आपके लिए तो है ही, बोलो क्या सेवा मेरे लायक। उनका काम जैसे ही पूरा भी नहीं हुआ, बेटे ने कह दिया माँ ये काम,
तुरंत उसका काम करो। ये नहीं कि टाल मटोल नहीं, आज नहीं रहने दो, कल करेंगे, कल नहीं अगले हफ्ते करेंगे। अपनी भूख छोड़ के, अपनी नींद छोड़ के, अपना आलस छोड़ के उसका काम करो। बेटा बेटी, भाई बहन, पति, कोई भी घर का सास ससुर, देवर जेठ, अड़ोसी पड़ोसी, मर्यादा तो देखो, उल्लंघन करना नहीं, और सेवा करो सबकी। न्यायपूर्ण तरीके से एक भी अपने घर के किसी को भी काम से मना नहीं करना, और बदले में ये सोचना नहीं कि मैं तो इसका सारा कहना मानता हूं और ये मेरा कुछ भी नहीं मानता। यहां से होती है भक्ति की शुरुआत। कब करनी है? मुहूर्त निकलवा लेना मेरा से। बोलो जय श्री कृष्ण। अभी शुरुआत किसी की नहीं हुई, और जो कहता है ना मेरी भक्ति की शुरुआत हो गई, वो अपने घर वालों का सबको एक बार मेरे पास भेज देना। मैं उनसे पूछ तो लूं कि इनकी भक्ति की शुरुआत हो गई कि नहीं। यहां से भक्ति कर्जा चढ़ा हुआ है तुम्हारे ऊपर, उनका देना है और देने से मुकर रहे हो। बताओ कैसे उतरेगा? कर्ज तो देने से उतरेगा, और देने में आलस करते हो। कोई कहता है वस्त्र धो दो, तेरे क्या हाथ नहीं? दूसरा कहता है ये पानी का गिलास दो, लेके पी लो। तीसरा कहता है भोजन थाली, बोले वो बड़ी रोटियां। ऐसे ऐसे बोलोगे तो कर्ज नहीं उतरेगा। ये सोचो कि उनसे सेवा की इच्छा रखनी नहीं, और ज्यादा से ज्यादा उनकी सेवा करो और अपना इच्छा छुड़ाओ, फिर मुक्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दूसरी बात, जितना फल अपने घर के लोगों की सेवा करने का मिलता है, उतना फल भगवान की सेवा करने का भी नहीं मिलता। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई सोचे जितना फल अपने भाई, अपनी बहन, अपनी माँ, अपना बाप, अपने गुरु, अपने परिवार के सब लोग, बाल बच्चे, बेटे पोते, उनकी खूब सेवा करो, भगवान समझ के करो, संत समझ के करो। जितनी उनकी सेवा करने का जितना फल मिलता है, उतना फल बाहर जाके भंडारे लगाने से नहीं, तीर्थों में जाके भी सेवा करने से नहीं। सबसे ज्यादा फल अपने घर के लोगों को सेवा करने से, उनकी निंदा ना करना। तपस्या किसे कहते हैं? आपको बड़ी नींद आ रही है और 12 बजे रात को किसी ने कह दिया रोटी, तुरंत बना के खिला दो। तपस्या इससे बड़ी कोई नहीं धरती पे, और यही तपस्या तुम करते नहीं। खाली तिलक लगाने से और तीर्थों में घूमने, पिकनिक मनाने से भगवान कभी नहीं मिलेंगे। बाद में मुझे नहीं कहना कि बताया नहीं, पहले बता रहा हूँ। पिकनिक मनानी है वो तो कहीं भी मना लो। अपने घर के बालक बच्चे, बड़े बूढ़े, सबको पहले सेवा करके बाद में भोजन प्रसाद जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, उसी में गुजारा कर लो। अपने घर की स्थिति देखते हुए, जिसके घर में चलती है उसके पास तो 71 सूट, और जिसके घर में चलती ही नहीं उसको कभी जिंदगी में एक सूट भी पूछा नहीं कि तेरा भी सिलवा दूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने सूटों को, अपनी ड्रेसों को तो हम एक बार पहन के दान कर रहे हैं,
हाँ, एक काम वाली को दे रहे हैं, एक उसको दे रहे हैं, एक उसको दे रहे हैं, एक रिश्तेदारी में भेज दिए, एक बैग भर के, एक कहीं दे दिया, एक कहीं दे दिया। और घर में सास ससुर बैठे हैं, भाई है, भाई के बच्चे गरीब हैं, देवरानी है, जेठानी है, जाए भाड़ में सब, हमने क्या लेना देना। हम तो अपनी सगी बहन को देंगे, छोटी को देंगे, चपड़ी को। ऐसा करने से और फिर सोचे भक्ति भी बन जाए, कभी नहीं। ऐसे भक्ति नहीं होती। भक्ति होती है अपने खानदान के लोगों को पहले सब में नजर मारो, मेरे खानदान में, मेरे परिवार में किसको जरूरत है, फिर आगे बढ़ो उन दान करने के लिए। उसके बाद तो मतलब क्या है, अपने यहां से भक्ति की होती है शुरुआत। उसके बाद नाम जपना, उसके बाद दान करना, उसके बाद धर्म भंडारे करना। पहले घर के सब लोगों को एक एक करके रोज पूछो, आपके लिए मैं क्या लेके आऊं, आपके खाने के लिए मैं क्या बनाऊं, आपकी गर्मी सर्दी के लिए क्या लेके आऊं। राधा कृष्ण को कपड़े सिल के पहनाने से ज्यादा पुण्य मिलता है अपने सास ससुर को गर्मी सर्दी के कपड़े पहले से बना के सुंदर सुंदर रख दो तैयार करके, और बाहर त्योहार आए उनको पता भी नहीं चलना चाहिए, पहले से ही पहना दो। जरूरी थोड़ा ही है कि संक्रांत पे ही दिखा कर और कंबल देना है, ऐसा कुछ नहीं। संक्रांति से 15 दिन पहले टेलर से सिलवा दो बढ़िया बढ़िया, और संक्रांत से पहले दिन तो दे दो और कह दो भाई कल तो पहन के ही रहना। प्रणाम करो, सिर रखो अपना उनके चरणों में, जाना तो सबको है, फिर मुंह फेर के जीना क्यों। इन बातों के ऊपर गौर करना, असली भगवत प्राप्ति यहीं से होगी। जब कर्ज उतरेगा तो मुक्ति मिलेगी, कर्ज नहीं उतारोगे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो भगवान जब गर्भ में आविष्ट हुए, समस्त देवताओं ने, सब देवताओं के मन में बड़ी खुशी हो गई। नारद आदि मुनीश्वरों ने और ब्रह्मा जी को भी साथ में लेके आए और जेल की स्तुति कर रहे हैं। जेल के बंदी खाना है जो कंस का कारागार, उसको घेर लिया सब देवी देवताओं ने। सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले मेरे नारायण भगवान की इस प्रकार से वो स्तुति करने लगे। ये स्तुति आप भी मेरे साथ करो, उसके बाद ही भगवान का भोग बटेगा। देवता कहने लगे, हे नारायण, जागते सोते सब अवस्थाओं में आप ही प्रेम करते हो सच्चा। विश्व के एकमात्र कारण आप हो, आपके सोचने से दुनिया बन गई, नहीं तो नहीं बन सकती थी। आपके गुणों को सहारा लेकर के ही प्राणी चल फिर रहा है। जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं और फिर अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं, लपटें, आग की लपटें ऊपर उठ जाती हैं, फिर अग्नि में ही प्रवेश समा जाती हैं वापस। उसी प्रकार ये अहंकार आदि इंद्रिय वर्ग और इनके समुदाय आपसे ही प्रकट होते हैं।
सब उन परमात्मा आप भगवान श्री कृष्ण को हम सादर नमस्कार करते हैं। बलवान में से भी बलवान, सबसे अधिक बलवान कौन होता है? काल। काल होता है सबसे बलवान, किसी को नहीं छोड़ता, धर दबोच लेता है सबको। सबसे बलवान है काल, और काल के भी ऊपर शासन करते हैं आप। माया भी जिन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, वेद जिनको पूरी तरह से वर्णन नहीं कर पाते, उन परम अमृत प्रशांत शुद्ध परात्पर पूर्ण ब्रह्म पद स्वरूप भगवान हो आप, हम आपकी शरण में आए हैं। जिन परमेश्वर के अंश अवतार, अंशों के अंश अवतार, कला अवतार, अवशेष अवतार, आवेश अवतार, पूर्ण अवतार, विभिन्न अवतार धारण करके आप सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, कार्य संपादित करते हैं, धर्म की स्थापना करते हो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, अतीत, वर्तमान और अनागत, अनागत माने भविष्य, जो अभी आगत नहीं हुआ, आया नहीं, आएगा। अतीत, भूतकाल, इन तीनों मनवंतरों, युगों तथा कल्पों में आप अपने अंश और कला द्वारा अवतार ग्रहण करते हैं, किंतु आज ही आहा बड़ा सुंदर मौका आ गया है, जब आप अपने परिपूर्णतम धाम तेज पुंज का यहाँ विस्तार कर रहे हैं। अब इस परिपूर्णतम अवतार द्वारा भूतल पर धर्म की स्थापना करके आप मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल कल्याण करेंगे, प्रसार करेंगे। आनंद कंद देव की नंदन, आपकी जो चरण रज विशुद्ध अंतःकरण वाले योगियों के लिए भी दुर्लभ है, अगम्य है, वही उन बड़भागी भक्तों के लिए परम लाभ है, सुलभ है। अपने निर्मल हृदय में भक्ति योग धारण करके सदा प्रीति रस में निमग्न हो द्रवित चित्त रहते हैं। शिशु रूप में मंद मंद मुस्कुराने विचरने वाले आपके चरणार विंदों के मकरंद एवं पराग को हम सानुराग सिर पर धारण करें, यही हमारे हृदय की अभिलाषा है। जब आप नन्हे नन्हे कोमल कोमल लाल लाल चरणों से इस रज को पवित्र करोगे, हम चाहते हैं उस रज को हम अपने सिर पर धारण कर लें। आप पहले से ही परम कमनीय कलेवरधारी हैं। यहाँ इस अवसर में भी उसी कमनीय रूप में आप सुशोभित होंगे। आपका रूप कोटि शत काम देवों को भी मोहित करने वाला और परम अद्भुत नारायणी रूप है। आप गोलोक धाम में धारित दिव्य दीप्ति राशि को यहाँ भी धारण करेंगे। सर्वोत्कृष्ट धर्म धन के धारक आप श्री राधा वल्लभ को हम प्रणाम करते हैं। ये कहाँ लिखी गई है बातें? गर्ग संहिता में। फिर देवकी को संबोधित करके ब्रह्मा ने कहा, हे मां, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल और अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस का तनिक भी भय मत मानिए। अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। हे राजन, ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार भगवान जी की स्तुति की। इसके बाद ब्रह्मा जी और शंकर जी को आगे करके देवता लोग स्वर्ग में चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।
श्यामा तेरी आ